नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि उत्पादन में मृदा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि ही वह आधार है जिस पर फसलें उगती हैं और पोषण प्राप्त करती हैं। यदि मृदा स्वस्थ है तो उत्पादन अधिक और गुणवत्ता बेहतर होती है, लेकिन यदि मृदा में पोषक तत्वों की कमी है तो चाहे बीज उच्च गुणवत्ता के हों या सिंचाई अथवा कीटनाशक समय पर दिए जाएं, अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। यही कारण है कि मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया हो चुकी है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप भरपूर लाभ उठा सकें और आमदनी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। मृदा परीक्षण वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खेत की मिट्टी के नमूनों को प्रयोगशाला में जांच कर उसमें उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी का पीएच, विद्युत चालकता, कार्बन की मात्रा, जल धारण क्षमता और लवणीयता जैसी विशेषताओं का भी आकलन किया जाता है। भारत में लंबे समय से किसान पारंपरिक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते आ रहे हैं। कई बार किसान अनुभव के आधार पर या पड़ोसी किसानों को देखकर खाद डालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ पोषक तत्वों की अधिकता और कुछ की कमी हो जाती है। यह असंतुलन न केवल उत्पादन को घटाता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी कई बार कम कर देता है। मृदा परीक्षण से यह पता चलता है कि खेत को किस प्रकार और कितनी मात्रा में तथा किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, लागत घटती है और भूमि की दीर्घकालीन उत्पादकता बनी रहती है। आज भी अधिकांश किसान अपने खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति से अनजान है। वे यह नहीं जानते कि उनकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है। अक्सर देखा गया है कि किसान नाइट्रोजन की अधिक मात्रा डालते हैं जबकि फास्फोरस तथा पोटाश की भारी कमी रह जाती है। इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से फसलें रोगग्रस्त हो जाती हैं और अपेक्षित पैदावार नहीं मिल पाती। मृदा की इस पोषण की स्थिति को केवल मृदा परीक्षण द्वारा ही पहचाना जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो मृदा परीक्षण से कई तरह के लाभ मिलते हैं। अगर फर्टिलाइजर की बचत की बात करें तो जरूरत के हिसाब से ही खाद का इस्तेमाल होने से अनावश्यक खर्च कम होता है। सही पोषक तत्व उपलब्ध होने पर पौधे स्वस्थ रहते हैं और उपज बढ़ती है। संतुलित उर्वरक प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है। स्वस्थ मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस तरह से पानी की बचत भी होती है। मृदा में पोषण संतुलित रहने से पौधे रोग प्रतिरोधक बनते हैं तथा रोग एवं कीट नियंत्रण भी होता है। पर्यावरण संरक्षण में भी यह सहायक होता है। रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग कम होने से प्रदूषण घटता है। खेती लागत में कमी आने से ज्यादा उत्पादन होता है तथा किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मृदा परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नमूना लेना आवश्यक है। गलत ढंग से लिया गया नमूना पूरी रिपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। इस क्रम में मिट्टी का नमूना लेने की विधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। खेत को कम से कम 5 से 6 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग से मिट्टी लेनी चाहिए। नमूने 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से लिए जाने चाहिए। खेत के 8 से 10 स्थानों से मिट्टी लेकर अच्छी तरह मिलाने के बाद उसमें से 500 ग्राम मिट्टी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजनी चाहिए। नमूना लेते समय ध्यान रखें कि जहां हाल ही में खाद या गोबर डाला गया हो वहां से मिट्टी नहीं लें। नमूना साफ सूखे डिब्बे या थैली में डालकर और उस पर किसान का नाम, खेत का स्थान, फसल का नाम लिखकर प्रयोगशाला में दिया जाना चाहिए। प्रयोगशाला में विभिन्न विधियों से मिट्टी का विश्लेषण किया जाता है, जैसे पीएच मीटर से अम्लीयता या क्षारीयता का परीक्षण, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से लवणीयता की जांच, केमिकल एक्सट्रैक्शन पद्धति से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा, कलरीमेट्रिक और
स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक विधियों से सूक्ष्म तत्वों की जांच आदि का इस क्रम में खासतौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इन वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त आंकड़े पूरी तरह से सटीक एवं विश्वसनीय होते हैं। जब किसान को परीक्षण रिपोर्ट मिलती है तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व कम है और उसकी कितनी मात्रा डाली जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नाइट्रोजन कम है तो यूरिया, डीएपी या जैव उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा लिखी होती है। यदि जिंक या सल्फर की कमी है तो उसका भी सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार किसान को सही दिशा मिलती है और वह समय रहते संतुलित खाद प्रबंधन कर सकता है। मृदा परीक्षण से प्राप्त सिफारिशों को अपनाने पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, फसलें स्वस्थ होती हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अनाज में प्रोटीन और खनिज अधिक मिलते हैं। सब्जियों तथा फलों का स्वाद और पोषण स्तर बढ़ता है। इतना ही नहीं, स्वस्थ मिट्टी से लंबे समय तक लगातार अच्छी पैदावार मिलती रहती है। संतुलित खाद प्रबंधन से उत्पादन लागत घटती है। अधिक उपज और गुणवत्ता होने से बाजार में बेहतर दाम मिलता है। फसल चक्र अपनाने में सुविधा होती है। भूमि की दीर्घकालिक उत्पादकता बनी रहती है। मिट्टी और जल प्रदूषण कम होता है। किसान का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आय में वृद्धि होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।